अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2024। तो गाइज़ आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो जनवरी 2021 में पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन जो है तो देखने वाले हैं। इसके बाद ही मैं जो तो आप लोगों को पेपर फर्स्ट यानी कि जनवरी 2021 का पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड भी जो है तो करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है तो चैनल पर बने रहें। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोग जो तो ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि जुलाई 2024 के लिए जो तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनवरी 2021 का पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट जो तो हम लोग देख रहे हैं। ये वीडियो आप लोग को लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू के लिए, लैंग्वेज सेकंड उर्दू के लिए, पेपर फर्स्ट उर्दू के लिए, लैंग्वेज पेपर सेकंड उर्दू के लिए, सभी के लिए आप लोग को जो तो हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग ज़रूर देखें। बीच बीच में मैं जो आप लोग को ट्रिक्स देता हूँ तो वो ट्रिक्स आप लोग के लिए जो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। आइए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 106। चूँकि हम लोग पेडागोजी देख रहे हैं तो ये पूरा पेडागोजी का जो तो सेक्शन है। दर्जे झील में कौन कवायद पढ़ाने का एक मयसर तरीका है, यानी कौन सा जो तरीका है वो मयसर है, बेहतर है, ये बात जो तो यहाँ पर पूछी गई है। आप लोग जो तो ध्यान दे लीजिए, मयसर तरीका कहा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला कहा जा रहा है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। देखिए ये तरीका हो सकता है, इसको हम लोग रख कर चलते हैं। दूसरा देखिए मतन का तर्जुमा, कहीं पर भी तर्जुमा जो तो नहीं करना है, तो ये तर्जुमे वाला तरीका जो तो हम लोग का गलत हो गया। मतन का तर्जुमा, जहाँ पर भी आप लोग को पॉजिटिव पूछा गया है और जहाँ पर भी आप लोग को तर्जुमा वाला अगर ऑप्शन आता है तो उसको पहले फुर्सत में आप लोग जो तो कट कर दीजिए, वो आप लोग का जवाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, ये नहीं है। मखसूस कवायद की मखसूस किताब की मदद से, देखिए किताब की मदद से कवायद हम लोग को कभी भी नहीं पढ़ाना है। ये भी आंसर जो तो सही था, लेकिन किताब की वजह से जो तो ये आंसर जो तो हम लोग का गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मावीन सयाक में कवायद की तदरीस। हाँ ये देख लीजिए, यानी यहाँ पर आप लोग जो है तो क्या कवायद पढ़ा रहे हो और कवायद को मतलब सियाक पढ़ा रहे हो। सियाक से मुराद मतलब कि आप लोग को जो है तो सबक और नज़म जो है तो पढ़ा रहे हो और पढ़ाते हुए जो है तो कवायद के उसूलों की दरियाफ्त कर रहे हो। तो ये आप लोग का एक बेहतरीन तरीका है और यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो तो यही सही होता है। अगर ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही होता। कभी कभी क्या होता है कि पेडागोजी के अंदर चारों ही जवाबात सही होते हैं और हमें उसमें से बेस्ट को जो है तो चूज़ करना होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो ये है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो है तो हम लोग बिल्कुल जाते थे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 107 कहता है कि समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। देखिए समाजी तामुल का जो तसव्वुर है यहाँ पर, जिसको मैं कॉस कर रहा हूँ, बॉक्स कर रहा हूँ, कि समाजी तामुल की थ्योरी किस के ऊपर जो है तो बेस्ड है, या कौन से जो साइकोलॉजिस्ट है उन पर जो है तो वो बेस्ड है। किसकी नाम है? पाणिनि नहीं है, स्किनर नहीं है, कोहलबर्ग भी नहीं है। इसका आंसर है वाइगॉस्की। याद रख लीजिए गाइस, जहाँ पर भी आप लोगों को समाजी तामुल सोशल कल्चर एक्टिविटी अगर जहाँ पर भी आप लोग को अगर देखने को मिले तो उसका आंसर आँख मूंद कर आप लोग जो है तो वाइगॉस्की को जो है तो लगा दीजिएगा, आपका आंसर वही सही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सवाल नंबर 107 का वाइगॉस्की जो तो हो जाता है। सवाल नंबर 108, दर्ज झील में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तसाब में मावीन होता है। याद रख लीजिए, इक्तसाब में मावीन होने वाला। पहला देख लीजिए, घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। देख लीजिए इसकी वजह से ये जो तो ये नहीं है की वजह से ये आंसर हमारा पूरा जो तो कट हो गया। घर और इसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, हाँ ठीक है, ये कुछ हद तक क्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ सुनना ये वन वे ट्रैफिक हो गया।
आगे देख लेते हैं। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, ठीक है, यानी बच्चों की बातों को दोहराने के लिए कहना, तो ये भी नहीं है, यानी बच्चा जो तो सिर्फ रट्टू तोता बनेगा। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, हाँ ये ऑप्शन जो है तो सही है, यानी यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 108 का जवाब नंबर 4 जो तो सही होता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। अब आप कहोगे कि ये कैसे जो है तो बच्चों के इक्तिसाब के लिए जो तो ज़रूरी होता है। याद रख लीजिए, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में खेलेंगे तो जाहिर सी बात है वो आज़ादाना तौर पर जो तो बात कर सकेंगे, आज़ादाना तौर पर जो तो सुन सकेंगे, यानी वो उनमें कन्वर्जेशन का मेथड जो तो होगा, और यही इक्तिसाब के लिए जो तो बिल्कुल माविन जो तो होगा। ठीक, अगर यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो है तो जा सकते थे, लेकिन ये भी वन वे ट्रैफिक है कि बातों को सिर्फ सुनना, यानी सिर्फ एक तरफा हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो दो तरफा होगा कि बच्चों के साथ में खेलना, यानी बच्चों के साथ में जब वो खेलेगा तो उनकी बातों को भी सुनेगा और बातों को सुनने के साथ साथ जो तो उनके सवालों के जवाब भी देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो तो इसका सही होता है। आइए सवाल नंबर 109 पर बढ़ते हैं। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए तो। आप बच्चे जो है तो अपनी ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए तो, मतलब सामने किया जाए तो। ठीक है, अब पहला सवाल देख लीजिए, एक वक्त में सिर्फ एक, याद रख लीजिए जहाँ पर ये आप लोग का सिर्फ आ गया ना, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर को आप लोग पहले ही काट दीजिए। सिर्फ ही, ये जहाँ पर भी आप लोग को ये ही आ गया अगर, तो वो भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले ये देख लेना कि सवाल में पॉजिटिव कहाँ गया है कि नेगेटिव कहाँ गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का कट गया। दूसरा देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, इर्द गिर्द में मौजूद एक से ज़्यादा ज़बान, हाँ ये हमारा जो तो आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इस तक भी महदूद नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग जो तो देखेंगे। याद रख लीजिए गाइज, एक बात आप लोग याद रखें कि अगर आप लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं पैडागोजी का, चाहे आप लोग उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली या फिर CDP, मैथ्स, EVS, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, कुछ भी आप लोग जो तो पैडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं और आपको आपका आंसर अगर पहले ही ऑप्शन में अगर मिल जाता है, तब भी आप 3 ऑप्शन उसके जो तो पढ़े और उसके बाद ही आंसर का जो तो फैसला करें। अगर हम लोग जल्दबाजी करें तो हमारा आंसर जो तो यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग को पूरे ऑप्शन जो तो पढ़ना अशद ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, मैंने आप लोग को सिर्फ यहाँ पर भी कहा था और यहाँ पर भी वही वापस से जो तो ऑप्शन आ रहा है हम लोग का सिर्फ, इसकी वजह से जो तो पूरा ऑप्शन हमारा कट जा रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इसके ज़रिए से भी नहीं होगा। देखिए, किसी ज़बान के कवायद की साख्त, याद रख लीजिए किसी कहा गया है, किसी यानी कि वो भी जाहिर सी बात है 1-2 ही हो सकता है, यानी यहाँ पर हमारा जो तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जा रहा है, 2 सही हो जा रहा है। यानी यहाँ पर बच्चे फितरी अंदाज में अपने रूबरू जो है तो वो हो सकते हैं इर्द गिर्द में एक से ज़ायद। याद रख लीजिए, एक से ज़ायद मतलब कि एक से ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल अगर बच्चे करें तो वो उसके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो तो हो सकता है अपने इक्तिसाब का। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दर्ज झील में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? याद रख लीजिए, जहाँ पर मतन का मुताले के लिए जो तो पूछा गया है वो सबसे अहम क्या है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। पहला है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। मतन के सिर्फ हर लफ्ज़ को पढ़ लिया जाए तो ये उसके लिए सही नहीं है। अहराब पर तवज्जो देना। अब देखिए 2 आता है, एक आता है अहराब, एक आता है रमूज़ औकाफ और एक आता है अहराब। रमूज़ औकाफ क्या होता है, जिसे हम लोग पंक्चुएशन कहते हैं, जैसे सवालिया निशान, फुल स्टॉप, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है हम लोगों का रमूज़ औकाफ। और अहराब क्या होते हैं? अहराब होती है उसके ऊपर पेश लगा हुआ है, तजदीद है, ज़ेर है, ज़बर है, ये सब अहराब होते हैं। तो अहराब पर तवज्जो देना ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देख लीजिए हम लोग, तीसरा सवाल है हम लोगों का तहरीर किरदा मतन के मानी को समझना। जहाँ पर मतन के मुताले का मतलब आया वहाँ पर आप लोग मानी, जहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिले मतन के मानी को समझना, वही हमारा जवाब जो है तो सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिए, सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। सिर्फ सही बाआवाज़ बुलंद जो तो पढ़ लिया जाए तो ये भी जो तो मतन के मानी को जो तो मुताले का जो तो सही मकसद नहीं होता है। सबसे अहम होता है वो जो मानी उसमें जो बताए गए हैं, जो मतन बताया गया है, वो मतन के मानी को समझते हुए, मालूम करते हुए जो तो पढ़ना, और यही हमारा जो तो जवाब
सही होता है। आइए सवाल नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं। दर्ज झील में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? याद रख लीजिए, मकासद में शामिल नहीं है के बारे में पूछा गया है, यानी यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव जो तो पूछा गया है कि नेगेटिव कौन सा है। समझ कर पढ़ने की सलाहियत, तो भाई ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। कोशिश से ख़यालात का इजहार करना, याद रख लीजिए, कोशिश से ख़यालात का इजहार करना ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बच्चे को कोशिश से सवालात का ख़यालात का इजहार नहीं करना है, बल्कि उसको जो तो अपने से ख़ुद से उसको जो है तो डायरेक्टली अपने ख़यालात को आज़ादाना तौर पे जो तो इजहार करना है, उसको कोशिश नहीं करनी है, आज़ादाना तौर पे करना है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन आगे का भी देख लेते हैं हम लोग। जो कुछ सुन रहे हैं इसको समझने की महारत, समझने की महारत, जो कुछ सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको समझने की महारत, तो भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम लोग को सवाल में नेगेटिव कहा गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद में मरबूत तहरीर को फ़रोग देना। अब जो भी आप लोग की तहरीर है मरबूत, यानी कि जो एक मुकम्मल मुस्तनद जो तहरीर है आप लोग की, उसको फ़रोग देना, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव तो हम लोग का कहीं पर भी पूछा नहीं गया। अब बच क्या जाता है? कोशिश से ख़यालात का इजहार करना, यानी ख़यालात का इजहार करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि आज़ादाना तौर पर जो तो हम लोगों को हमारे ख़यालात को आज़ाद कर देना है, ये उसका मकसद होता है। यहाँ पर ये कोशिश जो शब्द आ गया है, इसकी वजह से वो जो है तो नेगेटिव हो गया है, और यहाँ पर पूछा भी नेगेटिव ही गया है, तो इसलिए हम लोगों का जो सवाल है, और हमारा सवाल जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है तो यहाँ पर ये हमारा सही होता है कि कोशिश से ख़यालात का इजहार करना। आइए सवाल नंबर 112 की तरफ बढ़ जाते हैं। सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है, याद रख लीजिए, सौतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है, किससे होती है? ठीक, पहला है सुनने की सलाहियत, याद रख लीजिए, सौतियात का मतलब ही होता है बोलना, तो ये सुनने से कैसे होंगी? ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोलने की सलाहियत, तो बोलने की सलाहियत भी जो तो गलत है। यहाँ पर इसका जो जवाब लिखने की सलाहियत, ये भी जवाब गलत है। यहाँ पर इसका जो जवाब सही है वो जवाब है आप लोगों का पढ़ने की सलाहियत से जो तो ये मुताल्लिक होती है। इसका सीधा सीधा आंसर जो तो मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, ठीक, कि पढ़ने से मुताल्लिक जो तो ये होती है। उसके बाद में सवाल नंबर 113 क्या कहता है? सवाल नंबर 113 कहता है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसकी। अब नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है। अब किसकी महारत होती है? याद रख लीजिए, नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? इक्तिसाब की। हाँ भाई, ये तो वो कहते हैं, यहाँ पर इक्तिसाब की होती है, नकल की नहीं होती है, तब्दीली की नहीं होती है, तर्जुमे की नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का 1 सही होता है। नोम चॉम्स्की ये बात कहते हैं कि बच्चों में ज़बान के इक्तिसाब की कुदरती महारत जो तो होती है, और ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोग का सही होता है। ऑप्शन नंबर 114 देख लीजिए, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। अब ज़बान की महारतों की तदरीस कैसी होनी चाहिए? ठीक, पहला ऑप्शन है हम लोग का नकल के ज़रिए, बिल्कुल भी नहीं, बच्चा नकल करके जो है तो ज़बान कैसे सीखेगा? अलग थलग बिठाकर बच्चों को ज़बान की तदरीस होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। तफसील वजाहत के ज़रिए, सिर्फ वजाहत ही वजाहत की जाए, इसके ज़रिए से जो तो बच्चों को ज़बान की महारतें जो तो सिखाई जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। एक मरबूत अंदाज में, मरबूत का मतलब ही होता है एक मुस्तनद, यानी कि एक बेहतरीन अंदाज में जो तो वो तदरीस हो, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही जो तो सही होता है। आइए सवाल नंबर 115 की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 115 है, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वो जो तो क्या करना चाह रही है? सबसे पहले तो आप लोग को उस्तानी का मतलब जो तो मैं बतला देता हूँ। 1 मिनट, सवाल जो तो चेंज हो गया है, वापस से सवाल पर आता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, जो उस्तानी होती है ना, उस्तानी लेडी टीचर के लिए जो तो अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो जो लेडी टीचर है, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीरें बनाने और इनमें रंग भरने के लिए कहती है, यानी वो पहले कुछ जो तो प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको जो तो एक ड्राइंग बनाने के लिए कहती है, और फिर उसमें तस्वीर भरने के लिए कहती है। अब इस तरह वो क्या करना चाहती है? इस तरीके से वो जो तो बच्चों में कौन सी सलाहियत को जो तो वो जांचना चाहती है, वो देख लीजिए हम लोग। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि मतलब कोई टीचर जो तो अपने अगर कुछ
वो कुछ टेस्ट ले रहा है तो वो किस लिए ले रहा है कि बच्चों को सिर्फ खामोश बिठाया जाए, तो ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का कि लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग देने के लिए। हाँ, ये ऑप्शन जो है तो हमारा सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी देखते हैं। उभरते हुए फ़नकार बच्चों को मौक़े फ़राहम कर रही है, ये भी हो सकता है। ठीक, बच्चों को सिर्फ देख ही लीजिए, यहाँ पर ये सिर्फ आ गया, मैंने आप लोग को कहा था जहाँ पर भी सिर्फ आ जाए आप लोग को वो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर उभरते हुए फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है, तो सिर्फ मौका फ़राहम करने के लिए जो तो वो तस्वीर बनाने के लिए अगर दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी लतीफ़ हरकी जो महारत है, लतीफ़ हरकी महारत मतलब कि उनमें जो कुदरती सलाहियतें मौजूद है तो उसको वो फ़रोग दे रही है, और इसी के लिए वो जो तो बच्चों से एक ड्राइंग बनाने के लिए कह रही है, और ड्राइंग बनाने के बाद जो तो बच्चों को उसमें तस्वीर में रंग भरने के लिए जो तो वो कह रही है। इस तरीके से बच्चों की जो कुदरती सलाहियतें हैं वो कुदरती सलाहियतों को जो तो फ़रोग दिया जा सकता है। यही जो तो हमारा सवाल नंबर 115 का दूसरा जो तो आंसर सही होता है। आइए सवाल नंबर 116 देख लीजिए। दर्ज झील में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मावीन होंगे? याद रख लीजिए, बच्चों के बोलने की सलाहियत को या उनको जो तो महारत को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा अहम कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, यानी सिर्फ बच्चों को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जो तो नज़मों को पढ़ा दिया जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक है। उसके बाद में रोल प्ले में शिरकत। अब रोल प्ले क्या होता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं। ठीक, तो ये ड्रामा है, तो ये बेहतरीन है। ड्रामे के अंदर होता क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तीसरा देख लीजिए। दरसी किताब के किसी सबक के उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, यानी तलबा को जो तो एक मरतबा पढ़ दिया जा रहा है और फिर उसके बाद में जो तो उसको जो तो वो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि नकल हो जाएंगी, तो ये नहीं हो सकता। उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, नहीं, ये भी जो तो सिर्फ नकल हो जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो तो हमारा सही है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो है वो है हम लोगों का क्या है कि रोल प्ले एक्ट। अब रोल प्ले एक्ट क्या है? ड्रामे के अंदर क्या होगा कि बच्चा किसी के डायलॉग सुनेगा, तो सुनने के बाद उसको बोलना है कि वो अब जो तो उसका डायलॉग क्या होगा, यानी वो उसको सुनेगा, समझेगा और फिर उसको जो तो क्या आंसर करना है वो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट है। अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से ज़्यादा 2 जो तो हमारे लिए काफ़ी अहम है, और वही जो तो हमारे सवाल का सही जवाब है कि रोल एक्ट प्ले, यानी कि बच्चा जब ड्रामे में शिरकत करेगा तो उसको बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे, और उसकी जो बोलने की महारत है उसमें जो तो उसको बहुत ज़्यादा महारत जो तो हासिल हो जाएंगी। सवाल नंबर 117 देख लीजिए। सवाल नंबर 117। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मावीन है, यानी नॉर्मली यहाँ पर अब तलबा को एक कहानी जो तो सबक में एक सबक जो कहानी जैसे बताया गया है वैसे के वैसे जो तो तलबा को वो दोहराने के लिए या बनाने के लिए कहता है। तो ये सरगर्मी किसके लिए है? ठीक, पहला है इबारत को समझकर पढ़ने के लिए। हाँ भाई, ये सवाल तो बिल्कुल सही है कि इबारत को सही से अगर बच्चों ने समझकर अगर पढ़ लिया है तो वो कहानी को जैसा सबक में दिया गया है वैसे के वैसे जो तो वो बयान कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल का जवाब आता है आप लोगों का काबिल फ़हम मवाद। सिर्फ मवाद काबिल फ़हम हो, यानी कि मवाद समझ में आता हो, तो ये तो नहीं हो सकता। लिखने की महारत में इजाफा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तलबा के बात करते वक्त में इजाफा, यानी तलबा की बात करने के वक्त में इजाफा, तो ये भी नहीं होता है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो तो ये सही होता है। आइए सवाल नंबर 118 की ओर बढ़ते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद क्लास रूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर किरदा अल्फाज असल चीज़ों से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मी तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माविन होती है, यानी नॉर्मली
तालिब इल्म को जो तो क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें रखते हैं और चीज़ों के ऊपर जो तो कुछ पर्चियाँ जो तो जोड़ देते हैं और उसको दरसी किताब से जो तो या जो तहरीर से उसको जो तो जोड़ देते हैं। तो ये किसके लिए जो तो सबसे ज़्यादा अहम हो सकती है, याद रख लीजिए। कवायद के लिए बिल्कुल भी नहीं, तहरीरी महारत बिल्कुल भी नहीं, ज़ख़ीरा अल्फाज, हाँ यानी तलबा जो तो ज़ख़ीरा अल्फाज, जो चीज़ को वो पढ़ेंगे उस चीज़ का वो जो तो डेमो भी जो तो देखेंगे, ठीक। और सिर्फ लिखावट, तो लिखावट के लिए भी जो तो नहीं होगा, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 119 की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 119 क्या कहता है? सवाल नंबर 19 कहता है 119 कहता है दर्ज झील में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुयस्सर है। याद रख लीजिए कम मुयस्सर कहाँ गया, यानी नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला है कहानी को सुनना। कहानी को सुनकर बच्चा जो तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। कहानी को लिखना, कहानी को लिखने के लिए भी जो तो यानी याद रख लीजिए कहानी को कब सुनेगा वो, जब उसका पूरा ध्यान होगा। कहानी को लिखना, अगर उसने कहानी को सही से सुना है तो वो लिख भी पाएगा। किसी हादसे को बयान करना, किसी हादसे को बयान करना यानी वो आज़ादाना तौर के ऊपर जो तो वो बयान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इमला, इमला क्या होता है पता है आप लोग को? इमला होता है डिक्टेशन, यानी कि टीचर बोलता जाए और बच्चा लिखता जाए, यानी बच्चा अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर रहा है बल्कि वो सारी चीज़ें बोल रहा है जो वहाँ पर जो मुतकल्लिम है या जो बोलने वाला है वो जो बोलेगा वो वही चीज़ लिखेगा। यानी बच्चा अपने माइंड का यूज़ नहीं करेगा बल्कि वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे कम जो है तो यही मुयस्सर है, यानी यही जांच की महारत में, लिसानी जांच की महारत में सबसे कम जो तो इमला है, जिसे हम लोग डिक्टेशन कहते हैं। यानी बच्चा अपनी सोच और अपनी समझ का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, वो डिपेंड रहेगा। याद रख लीजिए कहानी सुनने में वो जो तो अपना माइंड चलाएगा, लिखने में भी अपना माइंड चलाएगा, किसी हादसे को बयान करने में भी अपना माइंड चलाएगा। लेकिन इमला वहाँ पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो सिर्फ सुनेगा और सुनकर उसको जो तो लिखेगा। तो यहाँ पर इमला जो तो सही जवाब आपका जो तो हो जाता है। आखिरी सवाल देखते हैं हमारा। आखिरी सवाल क्या है कि दर्ज झील में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माविन होगा। यानी याद रख लीजिए कि बच्चों की जो ज़बान की सलाहियत है उसमें सब इजाफ़ा करने के लिए कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा अहम साबित होगा। देख लीजिए, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक किताब का नाम। याद रख लीजिए ये सवाल बहुत अच्छा था, ऑप्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये किसी एक आ गया ना, इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। याद रख लीजिए किसी एक बांध दिया गया है। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला लिखिए, फिर एक आ गया, यानी ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक। उसके बाद में अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर कीजिए। मुकालमा होता है मतलब कि जिसे हम लोग गुफ्तगू कहते हैं, बातचीत कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं, संवाद कहते हैं, संभाषण कहते हैं। तो ये बच्चों की वालिदा और बच्चे के दरमियान में जो भी बातें हो रही है उसको जो तो लिखना है। तो यहाँ पर ये सवाल जो तो हम लोग का सही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देख लें। मुतालिया किरदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। देखिए खालिक का मतलब ही होता है मतलब कि वो जो भी नज़्म, कहानी, सबक जो लिखा गया है उसके जो मुसन्निफ़ है या उसके जो शायर शायरा है उसका नाम लिखना। तो ये आप लोग का कन्वर्जन माइंड हो गया। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें तो ये आप लोग का डाइवर्जेंट माइंड हो गया। डाइवर्जेंट माइंड में मतलब बच्चा जो है तो सोच कर समझ कर जो तो लिखेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक की वजह से जो तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। और यहाँ पर खालिक का नाम लिख देना, ये भी किसी एक के खालिक का नाम लिखेगा, तो ये भी ऑप्शन आप लोग का गलत हुआ। यानी यहाँ पर आप लोगों का जो जवाब सही होता है वो जवाब सही होता है आप लोगों का क्या है कि अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। तो गाइज़ ये थे हमारे CTT जनवरी 2021 का पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट। यहाँ पर उसकी पूरी आंसर की जो तो मैंने आप लोग को बताया हूँ। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।